प्रेज गॉड, हालेलुया। एक बार फिर से हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एपिस्कोपल चर्च डायसिस ऑफ इंडिया काउंसिल और एपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। ये परमेश्वर का दास आपके लिए दुआएं मांगता है कि आप और आपके परिवार में सभी लोग भंगड़े चंगे रहे, जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नति करें, आशीष पाएं और हर प्रकार से आप प्रभु में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ते रहें। सो प्रभु आप सबों को आशीष दें। इस वक्त हम तीसरे पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था भक्ति के आधार पर किया जाने वाला विश्वास। दूसरे पार्ट में हमने आपको बताया क्रियाशील विश्वास, कि कैसे विश्वास में हमको क्रिया करना है और क्रियात्मक विश्वास के आधार पर कैसे हम अपने जीवन के अंदर चंगाइयों को, आशीषों को और छुटकारों को हम ले सकते हैं। हम उस विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं। हालेलुया। इस वक्त फिर मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप अपने नोटबुक को ले लीजिएगा, बाइबल सामने रखें। जब भी कभी आप इन संदेशों को सुनते हैं तो अवश्य करके इसको नोट करें, क्योंकि न जाने ये कब आपके जीवन में कब काम में आए। कई बार हम दिए जाने वाले संदेशों को हम भूल जाते हैं, लेकिन आपको याद रहें, और इसलिए हम इस सोशल मीडिया में आपके सम्मुख रख रहे हैं ताकि आप इसे बार बार देखते रहें। पर हम ये भी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे दूसरों तक पहुंचाएं और इसे पूरा देखें, तभी आप आशीष पाएँ। अधूरा देखने से आप इसके रहस्यों से आप परे रहेंगे। इसलिए निवेदन करते हैं कि आप इसको पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को ज़रूर करके भेजें, और ताकि ये चैनल बढ़े और ये संदेश मैं चाहता हूं कि हज़ारों लोगों तक पहुंचे, ताकि सत्य के आधार पर लोग छुटकारा पाएं। आइए आज हम तीसरे पार्ट के ऊपर चलते हैं। विश्वास में हम कैसे बढ़े। विश्वास हमारी दिनचर्या है। कल का विश्वास आज हमारे किसी काम का नहीं। कल किया गया भोजन आज हमारे काम में नहीं आता। ऐसे ही कल किया गया विश्वास आज हमारे काम में उपयोग में नहीं आता। कल के लिए कल का भोजन था, आज के लिए आज का भोजन है। ठीक ऐसे ही आज के लिए आज का विश्वास है। रोमियो 10 उसके 17 पद में बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आपके अंदर का विश्वास बढ़ता जाता है। आप किस प्रकार के वचन को सुनते हैं? यदि आप जीवन के वचन को सुनते हैं तो आपके अंदर जीवन का विश्वास आएगा। यदि आप भक्ति के संदेशों को सुनते हैं तो आपके अंदर भक्ति का विश्वास आएगा। यदि आप मन परिवर्तन के संदेश को सुनते हैं तो आपके अंदर मन परिवर्तन का विश्वास आता है। यदि आप स्तुति आराधना के संदेशों को सुनते हैं तो आपके अंदर स्तुति आराधना का ही विश्वास आएगा। परंतु यदि आप चंगाई और छुटकारे के संदेशों को सुनते हैं तो आपके अंदर चंगाई पाने का या छुटकारा पाने का या आशीष पाने का विश्वास आएगा। हमें हर प्रकार के विश्वास में बढ़ने की जरूरत है। हमारा विश्वास दिन प्रतिदिन हर प्रकार से उन्नति करना है, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में हम अलग अलग तरीके से विश्वास में बढ़ोतरी कर सके, विश्वास में बढ़ सके और अपने विश्वास को हम लागू कर सके। विश्वास हमारी दिनचर्या है। प्रतिदिन के लिए हमें अलग अलग विश्वास की जरूरत पड़ती है। केवल भक्ति के आधार पर किया गया विश्वास ही हमारे लिए काफ़ी नहीं है, परंतु अभी बहुत सारे ऐसे विश्वास है जिसे अपने जीवन के अंदर हमें क्रियात्मक रूप में लाने की जरूरत पड़ती है। आइए हम ऐसे अलग अलग प्रकार के विश्वासों को हम देखना चालू करें, ताकि विश्वास हमें किन वस्तुओं की ओर लेकर के जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड।
प्रेज गॉड, हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 24 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल वहां पर हमें ऐसा कहती है कि यदि तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। जो कुछ हम विश्वास से प्रार्थना में मांगते हैं तो बाइबल कहती है कि पहले प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हें मिल गया, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। जो चीज हम मांगते हैं, यदि हम केवल शब्द ज्ञान के आधार पर मांगते हैं तो हमारे शब्दों से वो केवल वो वस्तु निकलती तो है, परंतु वो हमारे मानस पटल के ऊपर चित्रांकित नहीं होती। पर जब एक व्यक्ति आत्मा की गहराई से प्रार्थना करता है और वो किसी वस्तु को मांगता है तो उसका चित्र उसके दिमाग के अंदर बनने लगता है। जब हम प्रार्थना करके मांगे, जिस वस्तु को हम मांगे वो वस्तु जब हम दिल की गहराई से आत्मा से हम प्रार्थना करके मांगे तो उसका चित्र आपके दिमाग के अंदर बन जाए, उसे हम मानसिक आधार पर उत्पन्न होने वाले दर्शन को हम कह सकते हैं। अर्थात उस वस्तु को अपना दर्शन बनाएं, उस वस्तु को बार बार यहां पर देखना चालू करें कि मैंने जिस वस्तु को मांगा है वो वस्तु आपके दिमाग के अंदर उभर रही है और उसको आप बोलते रहें कि मैंने ये वस्तु मांगी है, मुझको मिल गई, मुझको मिल गई, मुझको मिल गई, मुझको मिल गई। हेलो, मरकुस 11:24। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो। कहां से होती है प्रतीति? कहां से होती है प्रतीति? यानी विश्वास। कहां से होता है? दिमाग से। यह हमारा दिमाग है जो संदेह को लेकर के आता है और संदेह विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। याकूब 1 उसके 5 पद में बाइबल कहती है जो संदेह करके मांगता है वो समुद्र की लहरों के समान है, जो एक ओर से बड़ी दूर से आती तो है परंतु कब जाती है उसका पता ही नहीं। संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। उसका विश्वास संदेह वाली स्थिति में फंसा हुआ है और इसीलिए कभी कभी हमें वो वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती जिन वस्तुओं की हमें जरूरत होती है, क्योंकि हम कहीं न कहीं संदेह के साथ मांगते हैं। हमारे मनों के अंदर संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए हम मांगते तो है, शब्द के आधार पर मांग लेते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर संदेह रहता है, क्या मालूम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, मांग तो लिया, बोल तो दिया, पता नहीं। उस संदेह हमारे दिमाग के अंदर होता है और यही कारण है कि हम उन वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाते। बाइबल कहती है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, मांगो, मांगो तो प्रतीति कर लो। कहां से? यहां से। इसका मतलब क्या है? ये दिमाग जो आपका संदेह पैदा करता है, ये दिमाग के विचार जो आपको शक पैदा करते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, उसको कैद कर लो और उसके स्थान पर उस वस्तु का चित्र या दिमाग के अंदर बसा लो। जब वो वस्तु आपके दिमाग के अंदर चित्रांकित हो जाएगी, यहां पर दिमाग के अंदर बस जाएगी, तो आपके अंदर का संदेह खत्म हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने जिस वस्तु को मांगा है वो अब मुझे मिल गई है। यही तो कहता है मरकुस 11:24।
वो कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, अपने मन के अंदर प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो, प्रतीति कर लो, यानी मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो कि मुझे मिल गया है, मिल गया है। तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही खेल है। ये वचन मरकुस 11:24 एक ऐसा वचन है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। ये एक ऐसा वचन है जो हमें विश्वास से किसी वस्तु को रिसीव करना सिखाता है। पर कैसे? विश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन संदेह है, क्योंकि संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र की लहरों के समान है। हमें संदेह को निकालना होगा। संदेह हमारे मन के अंदर उत्पन्न होने वाला एक ऐसा अस्तित्व है जो हमको नकारात्मक जीवन की ओर लेकर के जाता है, हमारी अवनति की ओर लेकर जाता है, हमें पतन की ओर लेकर के जाता है, हमें गिरावट की ओर लेकर के जाता है। उसका नाम संदेह है। उसको कैद करो। उसको दिमाग से हटाने के लिए, विश्वास और कॉन्फिडेंस को अपने जीवन के ऊपर लाने के लिए अपने दिमाग के अंदर उस वस्तु का चित्र बना लो। यहाँ चित्र बना लो, और जैसे ही वो वस्तु आपके दिमाग के अंदर चित्रांकित होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका विश्वास, क्रियाशील विश्वास जागेगा। और उस वस्तु को जो आपके हाथ में अभी तक नहीं आई, परंतु उस वस्तु को आप अपने दिमाग के अंदर अब देख रहे हो, इसका नाम है अनदेखा विश्वास। हेलो, हालेलुया। इसे कहते हैं अनदेखा विश्वास, यानी उस वस्तु को अभी तक आपने अपने हाथ में नहीं देखा, परंतु विश्वास से आपने अपने दिमाग के अंदर मान लिया कि मुझे वो मिल गया, मुझे मिल गया। तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को प्रैक्टिकल करो। आज से स्टार्ट हो जाओ, प्रैक्टिकल करो। जिससे बंगलो चाहिए, बंगलों का चित्र बनाओ दिमाग के अंदर, और उसी में रात दिन देखो। बाइबल कहती रात दिन उसी में ध्यान किए रहना। भजन संहिता 1 अध्याय 2 अध्याय 2 पद, वहाँ कहता है मैं तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हूँ, और वो तो रात और दिन उस पर ध्यान किए रहता है, ध्यान किए रहता है। जिस वचन के आधार पर, विश्वास के आधार पर जिस वस्तु को आप मांग रहे हो, उसको रात और दिन अपने दिमाग के अंदर ध्यान में ले आओ। उससे कभी वंचित मत हो। उसको अपने दिमाग से, अपनी आंखों की ओट मत होने दो। उसको अपने मन से निकलने मत दो। उसको यहीं पर ध्यान में ले आओ, और उसी ध्यान में चलना चालू करो, और उसको बोलते रहो कि मैंने जो वस्तु मांगा है ये मुझको मिल गई है, मुझको मिल गई है, मुझको मिल गई है, मुझको मिल गई है, मुझको मिल गई है। मरकुस 11:24 विश्वास के आधार पर आपके लिए प्रतिफल को लेकर के आएगा। और बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। इसका मतलब है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। विश्वास, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय उसका 1 पद, बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यानी जिस वस्तु को हमने नहीं देखा, उसे विश्वास से देख लेना ही विश्वास है। इसी का नाम विश्वास है। जो वस्तुओं को आप मांग रहे हो उसको आपने नहीं देखा, उसको आपने अपने पास में नहीं देखा, अपने हाथों में नहीं देखना, अपने करीब में नहीं देखा, परंतु उस वस्तु को विश्वास से मान लो कि आपके पास आ गई। उसको विश्वास से देख लेना, इसी का नाम विश्वास है। यानी अनदेखी वस्तु के ऊपर विश्वास कर लेना, अनदेखी वस्तुओं को रिसीव कर लेना, मान लेना कि वो आपके पास है, इसी का नाम विश्वास है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या आप आज ऐसा विश्वास करेंगे? यह विश्वास आपके जीवन के अंदर बड़ा प्रतिफल को लेकर के आएगा। लिसन मी केयरफुली। प्रभु का दास थोमा, जो 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित रहा, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, तो जितने भी प्रेरित और जितने भी चेले यरूशलेम में कमरे के अंदर दरवाजे खिड़की बंद करके बैठे थे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। और बाइबल कहती उसने
अपनी आत्मा को फूका। सब लोग उस दिन बड़े आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को मृत्यु में से जी उठने के बाद पहली बार देखा। परंतु प्रभु का दास प्रेरित थोमा वहां पर नहीं था। जब दूसरे दिन इन जितने भी प्रेरित लोग थे इनको थोमा मिला तो इन प्रेरितों ने थोमा से कहा, हेलो, कल प्रभु आए थे हमारे कमरे के अंदर, दरवाजा खिड़की बंद था, प्रभु आए थे, क्या आनंद आया, हमने बड़ा मजा लिया, हमने प्रभु को करीब से देखा, उसने हम पर अभिषेक फूका, कल हम अभिषेक से लबालब हो गए थे, कल हम आनंद मना रहे थे, बहुत हमारा हृदय आनंदित था। थोमा तू कहाँ था, तूने इतना अच्छा तूने मौका खो दिया थोमा, ये क्या किया। सारे प्रेरित लोग, सारे चेले थोमा को बोल रहे थे, कल हमने बड़ा आनंद मनाया, बड़ा जश्न मनाया, कल अभिषेक फूका गया, आत्मा हमारे ऊपर आया, प्रभु ने हमको अभिषेक किया, हम बहुत ही आनंदित थे। वे पूरा आनंद का वर्णन करते चले जा रहे थे। लेकिन थोमा ने एक बात बोला, जब तक मैं उसके यूहन्ना की किताब 20 अध्याय उसका 25 पद, शायद वहाँ ये लिखा होना चाहिए, 20-25 जरा पढ़ेंगे। हाँ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब थोमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का छेद न देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल, माय गॉड, और जब तक उस छिद्र में अपनी उंगली न डाल दूं, और उसके पंजर में अपना हाथ न, और जब तक उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। थोमा थोमा थोमा। सारे चेलों ने बड़ा एंजॉय किया, अभिषेक पाया, आत्मा का वरदान पाया, आनंदित थे। वो वर्णन थोमा को बता रहे, थोमा क्या आनंद था कल, अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दिया थोमा तूने। तो थोमा कहता है, जब तक मैं उसके कीलो, उसके हाथ में कीले ना देख लूँ, कीलों का छिद्र ना देख लूँ, और जब तक उस छिद्र में अपनी उंगली ना डाल लूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को बाइबल कहती है, प्रभु ने पुनः दर्शन दिया, पुनः दर्शन दिया। प्रभु आया, वो थोमा के करीब आया, थोमा को बोला, थोमा तू विश्वासी अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, आ अपनी उंगली मेरे हाथ में इस छिद्र में डालकर देख ले, देख मुझे टटोल करके देख, मुझे छू करके देख, मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ बातें करता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि थोमा तू आने वाले समय में इतिहास से ये कहे कि मैंने तो प्रभु को देखा ही नहीं, मैंने तो उसे छू करके अनुभव किया ही नहीं, मैंने तो उसके हाथ के छिद्र में उंगली डाला ही नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तू अविश्वासी बनकर आने वाले समय में तू गलत बातें कहे। इसलिए मुझे छू, उंगली डाल और देख, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं मृतकों में से जी उठाऊं। तब थोमा प्रभु के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब यीशु मसीह ने कहा, थोमा, 29 पद को पढ़ेंगे, 29 पद। हाँ, तब यीशु मसीह ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए तूने विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है, बिन देखे मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को नहीं देखा, फिर भी हमने विश्वास किया, हम धन्य हैं। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से लाओ, जिस वस्तु को नहीं देखा उसे पहले से ही विश्वास के साथ देख लो, आप धन्य हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। यही सिखाता है वचन। थोमा, तूने देखने के बाद विश्वास किया, तेरा विश्वास ठीक नहीं है। तूने देखने के बाद विश्वास किया, परंतु धन्य है वे जो बिन देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को,
देखने के बाद विश्वास करना विश्वास नहीं है, पर जिसको हमने नहीं देखा उसको मान लेना, उसका नाम विश्वास है, उसका नाम विश्वास है। अर्थात विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जिन वस्तुओं को हमने नहीं देखा उसे मान लो कि वो मेरे पास है, तो बाइबल कहती है तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। इसी का नाम विश्वास है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, विश्वास के साथ मान लो कि आपको ये मिल गया तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। इसी का नाम विश्वास है। विश्वास से हम असंभव को संभव कर सकते हैं। विश्वास से हम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। विश्वास से हम बड़े बड़े पहाड़ों को ढा सकते हैं। विश्वास ही है जो आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों को अंजाम देता है। विश्वास ही है जो आपको चंगाई देता है। विश्वास ही है जो आपको छुटकारा देता है। विश्वास से ही आप बड़े बड़े कामों को प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास आपके जीवन के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा। विश्वास से ही आप चंगे होंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप विश्वास करें तो मेरा प्रभु आपको इस वक्त आशीष देने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं वे लोग अपनी आंखों को बंद करें। न मुझे नहीं मालूम आप किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी वस्तु आपको चाहिए, हमें नहीं मालूम आपका ध्यान किस ओर है, परंतु इस वक्त यदि आप पूरे दिल की गहराई से, आत्मा की गहराई से, बिना संदेह के, अपने दिमाग के अंदर संदेह को न लाएं, संदेह को निकाल दे, उस वस्तु को जिसे आप मांग रहे हो वो वस्तु को अपने दिमाग के अंदर यदि आप देखने लगो, विश्वास से मान लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया, तो बाइबल कहती तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, परंतु विश्वास आपको करना है। विश्वास आपको करना है। आओ विश्वास को अपने जीवन के अंदर आने दो। संदेह को दूर करो। हमारा विरोधी संदेह लाकर हमारे विश्वास को समाप्त करता है, लेकिन उस संदेह को दूर करके इस वक्त उस विश्वास को ले आओ और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आपकी सामर्थ इस वक्त बह रही है। आपके सुनने वालों पर प्रभु एक अभिषेक बह रहा है। विश्वास की आत्मा उनके जीवन के ऊपर बह रही है। पिताजी, हमें नहीं मालूम लोग इस वक्त कौन सी चीज़ मांग रहे हैं, हमें नहीं मालूम कौन सी किसकी क्या आवश्यकता है, परंतु स्वामी आपका दास आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगता है कि जो कुछ वो मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनको मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से उनके लिए वैसा ही हो जाए। यीशु के नाम से वैसा ही हो जाए। In the name of Jesus, hallelujah. Be glory to Jesus. ओरी खानमा से खिरे सखा नमाती अंदनमाथिया। हर एक शैतानी ताकत जो लोगों के दिमाग के अंदर संदेह पैदा करती है, यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। यीशु मसीह के नाम से ढा दी जाए। संदेह की आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। हे प्रभु, लोगों के अंदर अनदेखा विश्वास जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा, उसे देखने वाले विश्वास के रूप में लेकर के आइएगा राजा, ताकि लोग इस वक्त उस विश्वास को अपने जीवन के अंदर प्रभु क्रियाशील बना ले और विश्वास के द्वारा अपने लिए उन वस्तुओं को प्राप्त करने वाले बने। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, आप हमारे मददगार हैं, आप हमारे सहायक हैं। मैं परमेश्वर का दास दुआएं मांगता हूँ, इसी वक्त आपकी सामर्थ उनके जीवन के ऊपर बहना चालू हो जाए और पवित्र आत्मा आप अपने अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन के संदेह को दूर करके विश्वास को उत्पन्न कीजिएगा राजा, ताकि अनदेखा विश्वास के द्वारा अपनी उन वस्तुओं को यीशु मसीह के नाम से वो प्राप्त कर सके, यीशु मसीह के नाम से प्राप्त कर सके। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। मेरे अच्छे प्रभु, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम घोषणा करते हैं इस समय जो लोग मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम से उनके लिए वैसा ही मिल रहा है, उनको सब कुछ बिल्कुल वही मिल रहा है प्रभु। इसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करो पिताजी,
आमेन और आमेन और आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय बाय।